आप सभी को एसके बुक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपको कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग अध्याय को लेकर आपसे बातचीत करता हूं। इस बुक का यह दूसरा यूनिट है, ये यूनिट सेकंड है, जिसको हम कोडिंग या कूट भाषा कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, यह जो अध्याय है वह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 100% पूछा जाता है और इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी अदर राज्य के स्तर पर आपकी तैयारी चल रही हैं, तो आप इस अध्याय से हमेशा ये 2 या 3 क्वेश्चन के आप देखोगे जो हम बताएंगे। अब इन प्रश्नों के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, तो आपको यहाँ देखना है कि इस बुक के अंदर यह चैप्टर पूर्ण रूप से आपको दिया गया है, जिसके बारे में मैं एक एक विधि आपसे चर्चा करूँगा। चलते हैं, सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग, जिसे कूट भाषा कहते हैं, कूट भाषा कहते हैं। मेरे दोस्तों, यह कई प्रकार का होता है। यह कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, जो हमें कई प्रकार के प्रश्न हैं, कई टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एक टाइप्स है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप नंबर 1। वह है शब्द के आधार पर कूट भाषा। देखिए, हम इस शब्द के आधार पर कूट भाषा के बारे में हम प्रश्न बैंक हम हल करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्नों के उत्तर हम देना शुरू कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा, कौमा हरे को पीला, कौमा पीले को सफ़ेद, कौमा सफ़ेद को काला, कौमा काले को नीला कहा जाता है, तो बताओ दूध का रंग कैसा होगा। तो ए ऑप्शन, बी, सी, डी। यहाँ है ए ऑप्शन सफ़ेद, पीला, नीला और ये काला।
देखिए, आप जो ये क्वेश्चंस दिया गया है, इस क्वेश्चंस को हम कहते हैं शब्द के आधार पर कूटभाषा। तो शब्द के आधार पर जो हम कूटभाषा देख रहे हैं, तो आपको इस प्रकार के शब्द दिए जाएंगे, तो इनको लगातार किसी को किसी रूप में चेंज करते हुए चलेगा। तो आपको लास्ट में जो पूछा जाएगा उसे हमें देखना होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि दूध का रंग कैसा होता है, तो दूध का रंग रियल में कैसा होता है, तो ये सब हम जानते हैं। कैसा होता है दोस्तों? सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। लेकिन सफ़ेद को, इस सफ़ेद को आप देख रहे हो, इस सफ़ेद को उसने परिवर्तन किस में किया है? काले में किया है। इस सफ़ेद को क्या बोला है उसने? काला। तो यहाँ सफ़ेद को क्या बोला जा रहा है दोस्तों? काला। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? काला होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको इस बुक्स का है वह क्वेश्चन है 5 नंबर। वो कह रहा है यदि सफ़ेद को नीला, आगे कह रहा है नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, ये बोला गया है। अब वो कह रहा है, आखिरी में पूछ रहा है व्यक्ति के रक्त का रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे आप देखोगे, ये कह रहा है कि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी। तो व्यक्ति के रक्त का रंग कैसा होता है? रियल में ब्लड का रंग जो होता है हमेशा रेड होता है, और जो रेड को उसने परिवर्तन किया है वो किस में किया है? पीले में। किस में किया है? पीले में। तो इस रेड को परिवर्तन किस में किया भैया? पीले में किया है, पीले। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, पीला। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, पीला। चलिए नेक्स्ट, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है यदि बादल को सफेद, बादल को सफेद, सफेद को, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो ये आपसे पूछा है। इसके 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी और डी। पहला विकल्प है हवा, दूसरा है बादल, तीसरा है सफेद और चौथा है वर्षा। तो मेरे दोस्तों देख रहे हैं ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे जो पूछा गया है वह पूछा है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हम सब जानते हैं पक्षी हमेशा बादल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं बेटा? बादल में उड़ान भरते हैं। अब जो बादल को उसने बोला है वो क्या बोला है? सफ़ेद। क्या बोला है बेटा? सफ़ेद। तो इस बादल को हमने जो बोला है वो क्या है? सफ़ेद। तो इसका आंसर हो गया सी, सफ़ेद। तो ये शब्द के आधार पर थे। ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। मैं
आपसे कह रहा हूं कि बेटा इन शब्द के आधार पर हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो रंग के हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष शब्द पर हो सकते हैं, किसी खेल शब्द पर हो सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जब रंग के आधार पर हों, व्यक्ति विशेष के आधार पर हों, खेल के आधार पर हों, तो इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। उस अर्थ को रियल लाइफ में देखकर हम इनका आंसर देते हैं। चलते हैं अगला दूसरा टाइप। ये जो टाइप है सेकंड टाइप है हमारा यहाँ पे संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कूट भाषा। देखिए दोस्तों, ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों के एक सीक्वेंसबद्ध क्रम है। जैसे मैं आपसे कहूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हमारे पास यहाँ क्रम, ये अक्षर हैं। अब इनके क्रम देखते हैं। क्रम ए का 1 होता है बेटा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये ए से जेड तक जो अक्षर हैं उनका एक निश्चित क्रम है और उस क्रम पर प्रत्येक अक्षर आता है। जैसे हमने देखा ए के 1 नंबर पे ए आता है, बी पे 2, जैसे बी पर 2 आता है, सी पर 3 आता है, डी पर 4 आता है, ई पर 5 आता है। ऐसे हमें धीरे धीरे ये वाई पर 25 और जेड पर 26 क्रम देखे गए हैं। इन अक्षरों के क्रम हमें याद होने चाहिए। जैसा हमने पहली क्लास में आपको याद कराए हुए हैं, आप उनको वापस देखिएगा। आगे हमें इनके बारे में और चर्चा करते हैं। अगला कंडीशन है ए से जेड तक जो अक्षर हैं वो 2 प्रकार के हैं, वो ए और बी। एक तो होते हैं उनमें स्वर और एक होते हैं उनमें व्यंजन। या तो ए से जेड तक जो स्वर होते हैं वो 5 हैं। कितने हैं? 5। और वो 5 कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर हैं। बाकी जो 21 व्यंजन होते हैं इनको छोड़ के शेष सभी क्या हैं? इनको छोड़कर शेष सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। ये व्यंजन हैं। अब इसके बाद हम और चलते हैं। ए से जेड तक हमें ये 2 प्रकार और हैं, लेकिन वो प्रकार हैं अर्ध्यांश के आधार पर। उन्हें कहेंगे प्रथम अर्धांश और ये है द्वितीय अर्धांश। ठीक है, इसमें 2 अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश होता है ए से एम तक, द्वितीय अर्धांश होता है एन से जेड तक। और प्रत्येक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। 13 अक्षर इसमें हैं और 13 ही अक्षर इसके अंतर्गत हैं। दोनों में हैं, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ से एक सीक्वेंस बनता है
एक कंडीशन होती है कि जब हम इन दोनों अर्धांशों के बारे में जब बात करते हैं तो इनका जो योग है वह योग हमेशा 27 होता है। क्या होता है? 27। देखिए वो योग कैसे होता है बेटा, यहां प्रथम अर्धांश है और ये द्वितीय अर्धांश है। प्रथम अर्धांश मैंने लिखा A B C D E F G H I J K L और M। A का अपोजिट होता है Z, B का Y, C X, D का W, E का B, U का F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ये इनके अपोजिट क्रमांक होते हैं। प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश के विपरीत है, द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश के विपरीत है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि इन दोनों का योग होता है, इन दोनों का योग हमेशा दोस्तों 27 होता है। जैसे A का क्रमांक 1 होता है, अभी हमने देखा Z का 26, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा योग? 27। अब देखिए B का क्रमांक 2 होता है, Y का 25, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। C का 3 होता है, X का 24 होता है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 27। D का 4 और ये 23, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया? 27। ऐसे प्रत्येक को जोड़ेंगे तो हम देख पा रहे होंगे 13 और 14, जब 13 और 14 को जोड़ेंगे तो इनका आखिरी में भी 27 होगा। तो प्रत्येक जो पार्ट है उस पार्ट में 13 अक्षर होंगे और पहला पार्ट दूसरे पार्ट के विपरीत होगा, दूसरा पार्ट पहले पार्ट के विपरीत होगा। और इस पार्ट में जो प्रत्येक अक्षर है वह सेकंड के प्रत्येक अक्षर से जो अपोजिट होगा, तब इनका योग 27 होगा, जैसा कि हमने ये देखा है। इसी बिहाफ पर हमारा जो क्वेश्चंस है वो तैयार होता है संख्या कोडिंग के आधार पर। देखिए संख्या कोडिंग के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, मैं लिखता हूं यदि E को 5 और CAT को 24 लिखा जाता है तो उसी भाषा में MET को क्या लिखा जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है। जब इसके 4 ऑप्शन होंगे बेटा A, B, C, D। पहला 31, 32, 33 और ये 34। हमने ये ऑप्शन लिख दिए, इसे कहते हैं संख्या कोडिंग। तो ये जो संख्या कोडिंग है, इनके जो आंसर देते समय आपको और विभिन्न बातें याद रखनी हैं, क्योंकि इनका जब भी हम आंसर देंगे तो हमें अन्य नियमों का ध्यान रखना है। जैसा कि हम पहली क्लास में आपसे विभिन्न प्रकार से बातचीत कर चुके हैं, जो हमने पहला यूनिट पढ़ा श्रृंखला, उसमें हमने बहुत सारी आपको चर्चाएं की। उन्हीं चर्चाओं में से कुछ इसमें अंश आते हैं, जैसे यहाँ जो नियम बनते हैं योग के भी बनते हैं, यहाँ घटाव के नियम भी बनते हैं, यहाँ गुणा के नियम भी बनते हैं, यहाँ पे अक्षरों का विपरीत क्रम भी बनता है। ये और यहाँ पे देखें स्वर, व्यंजन और गणितीय संक्रियाएं का रूप,
आदि। ये विभिन्न नियम यहाँ तैयार होते हैं। इनमें से कोई एक नियम हो सकता है जो कि आपको जब क्वेश्चन देगा तो बेटा उसमें दो पद आपको देगा। जैसे ई का कितना बोला है उसने 5, CAT का कितना बोला है उसने 24, आपसे किसका पूछ रहा है वो MAT। तो आपको वो 2 या 2 से अधिक पद पहले देगा, उसी भी आप पर उसी के अनुरूप उसी का अनुसरण करते हुए आपको अगला पद बताना है जो क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है। तो देखिए हम इसका जब आंसर दे रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें। जो ई है, ई का क्रम कितना होता है बेटा 5 होता है। ई का क्रम कितना होता है 5। ये आप बात जहां से समझ चुके होंगे, ये देख पा रहे होंगे कि ये ई का क्रम कितना होता है 5 होता है। तो उसने क्या किया है, ये यहां पे क्रम ई का 5 लिख दिया, ई का क्रम लिख दिया 5। अब देखिए सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। जब हम इन तीनों पदों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर, किस पर जोड़ने पर, तो इनका योग कितना हो गया बेटा 24। देख रहे हो 20 और 21 और 3 24 हो गया। ऐसे ही हमें इनका पद जोड़ना है। तो आप देख पा रहे होंगे एम का होता है 13, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। जब आप इन पदों को जोड़ोगे तो इनका जो योग होगा वह है 34। कितना योग होगा बेटा इनका 34 योग होगा। तो आंसर कौन सा हुआ डी। इसे कहते हैं संख्या कोडिंग। ऐसा आपकी प्रत्येक परीक्षा आप जब देने जाते हो तो उसमें आपका 70% इस पार्ट्स को या तो पूछ लिया जाता है। और यहाँ आप विभिन्न परीक्षाएं देते हैं तो आप बार बार इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस देखते होंगे। तो मैं ऐसे क्वेश्चनों के बारे में अपनी बुक्स के अंदर से शुरू करता हूँ। देखिए बेटा बुक्स के क्वेश्चन, पहला नंबर का क्वेश्चन वो कह रहा है किसी कूट भाषा में FUME को 43 एवं TRAP को 53 लिखा जाता है। उसी प्रकार RIMP को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है A, B, C और D। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 49, दूसरा ऑप्शन 54, तीसरा ऑप्शन 58, चौथा ऑप्शन 56। मेरे दोस्तों आप ये देख रहे होंगे इस क्वेश्चंस को जब आप हल कर रहे हैं तो या तो इसमें जोड़ होगा या घटाव होगा या गुणा होगा या मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई एक पार्ट्स होगा। तो कौन सा है उसे हम खोजते हैं। देखिए उसने लिखा FUME बराबर कितना लिखा 43। आगे लिख रहा है TRAP बराबर कितना लिखा 53। और पूछ किसका रहा है वो RIMP का पूछ रहा है। आपको याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको अक्षरों के नंबर डालने हैं। डालते हैं। F का होता है 6, U का होता है 21, M का होता है 13, E का होता है 5। जब हम इनको जोड़ें तो हमारा ये जोड़ यहां आता है। तो देखिए 6 और 21 होते हैं 27, 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45। तो ये कितना हो गया बेटा इसका योग 45। लेकिन उसने कितना लिखा है 43। तो इसमें से उसने 2 माइनस कर दिया है। कितना माइनस कर दिया है 2। जब 2 माइनस कर देता है तो कितना लिखेगा
43 लिखेगा। क्या यही प्रक्रिया इसमें है? चेक करिए। 20, 18, 1, 16। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हो रहा है 20 और 18 38 होते हैं। 38 और 1 39, 39 और 6 45, 45 और 10 55। तो यहां से जैसे ही हमने ये 2 माइनस किया है ऐसे फिर 2 माइनस कर देते हैं तो इसका कितना आता है? 53। आगे फिर देख पा रहे हैं आप कि जब हमारा यहां 45 में से 2 माइनस किया तो कितना आया? 43 जो ये है। 55 में से 2 माइनस किया कितना आया? 53 ये है। 55 में से 2 माइनस किया 53 जो कि ये है। उसी भी आप पे इसको करेंगे तो ये है 18 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 16। जब हम इसका जोड़ करें तो आपका जोड़ देखिए 18 और 9 27, 27 और 3 30 और 10 40, 50 और ये 56। जैसे ही 56 में से 2 घटाएंगे तो आपके कितने आएंगे? 54। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 54 आ गया। कितना आ गया? 54, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी। तो आप देख रहे हैं कि जोड़ करने के बाद कोई एक कॉमन संख्या घटा रहा है तो आपको वो ध्यान रखना होगा बेटा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 13 कह रहा है f बराबर 6 MAT बराबर 34 और आपसे पूछ रहा है CAR। ये आपसे पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। पहला 21, 22, 25, 28। ऐप का क्रमांक 6 होता है, उसने 6 लिख दिया है। ऐप को 6 होता है, उसने 6 लिख दिया है। उसी भी ऐप में 13, 1 और 20 जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना हुआ बेटा? 34। तो इनको 34 को 34 लिख दिया है उसने। तो ये योग विधि हुई। क्या हुई बेटा? योग विधि। तो हम 3 प्लस 1 प्लस 18 जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा योग होगा 3 और 1 4 और 18 22। तो इसका आंसर हो गया 22। कितना आंसर हो गया? 22, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहे E बराबर 5, HOTEL बराबर 60, LAMB बराबर डैश। और इसके 4 ऑप्शन हैं A, B, C, D। पहला ऑप्शन 28, दूसरा 7, 10 और ये 26। आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चंस को भी। तो जो ई का क्रमांक है वो है 5, तो उसने 5 लिख दिया है। तो जैसा आपका क्रमांक लिखा है तो हम कह सकते हैं इसको योग विधि। तो ये है 8, आगे 15, 20, 5, 12। एच का क्रमांक 8 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, ई का 5 हो गया, एल का 12 हो गया। तो हम इनका क्या करते हैं दोस्तों? जोड़। जब जोड़ करेंगे तो आप देख रहे हैं प्लस यहाँ लगाना है, प्लस लगाना है और प्लस लगा के हमारा आंसर क्या आता है? देखिए 8 और 12 होते हैं 20, 15 और 5 होते हैं 20, 20 और 20 40 बीतिया 60। तो इसका योग कितना हो गया बेटा? 60 हो गया। तो 60 को 60 ही लिख रहा है, 60 को क्या कह रहा है? 60 ही लिख रहा है। तो उसी वे में 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2 बराबर, जब हम आप इसको जोड़ेंगे तो आप देखिए 12 और 1 13, 13 26, 26 और 2 28। तो इसका योग कितना आ गया? 28। इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। वो कह रहे हैं E बराबर 5, RED बराबर
27 DANCE बराबर आपसे पूछ रहा है, ये आपके पास 4 विकल्प हैं 26, 28, 27, 25। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर ई का क्रमांक कितना लिखा है इसने 5, तो इसको 5 लिख दिया गया। इसने 18, 5 और 4 इनको जोड़ के ये क्रमांक लिखा है, तो आप देख रहे हैं 18 और 5 23 और 4 27, तो इसका योग 27 है, तो 27 को कितना लिखा 27 लिखा। इसलिए 4 + 1 + 14 + 3 + 5, तो यहाँ इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना दिखाई देता है 4 और 1 5, 5 और 14 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, तो इसका कितना योग हो गया 27। सी आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप देखिए 27 नंबर का, वो कह रहा है Z बराबर 52, आगे कह रहा है ACT बराबर 48, तो BAT आपको पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन हैं बेटा। ऑप्शन नंबर पहला 39, 41, 44 और 46। देखिए यहां हम Z को 52 कह रहे हैं, लेकिन Z का क्रमांक कितना होता है बेटा 26, कितना होता है 26, और हम सब जानते हैं 26 का दुगना कितना होता है 52, तो इस 26 को 2 से गुणा किया गया है। 26 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 52। आगे हमने देखा 1, 3 और ये 20, जब हम इनको जोड़ें तो ये जोड़ हो गया आपका कितना 24, और इस 24 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा योग कितना हो जाएगा बेटा इसका 48। आगे हमने 2 + 1 + 20, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 23, और 23 का हम दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46, इसलिए इसका आंसर है डी। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MASTER, तो ये इसको कह रहा है 4111259, और वो कह रहा है POWDER, ये इसका पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C और D। पहला ऑप्शन है 765439, 765449, 765549, 76559। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई भी देते हैं। हाँ यहाँ पे देखें कि जो ये शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहां भी आपके पास ये 6 लेटर हैं और 6 ही आपके पास नंबर हैं। तो ये जो आंसर है, आप जब अभ्यास करेंगे, आप जब इस चीज को लगातार पढ़ेंगे और हमारी बुक्स में आप इस ऐसे क्वेश्चंस बार बार करेंगे, तो आप हमेशा अपनी परीक्षा के लिए 100% 100% तैयार रहेंगे। और इन चीजों को कैसे देखिए समझना है। एम का क्रमांक होता है 13 बेटा, एम का क्रमांक कितना होता है 13। ए का क्रमांक 1, एस का 19, टी का 20, ई का 5 और आर का 18। लेकिन उन्होंने तो ये नंबर लिखे ही नहीं है, उन्होंने प्रत्येक नंबर का योग लिखा है। जैसे आप देखोगे कि इस नंबर का टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इनका टोटल करना है भैया,
तो टोटल कैसे करोगे आप ध्यान से देखें, 1 + 3 कितने हो गए 4, 1 आ गया, देख पा रहे होंगे, 1 और 9 होते हैं 10, और 10 को फिर वापस आपने जोड़ा ऐसे ही 1 और 0, तो वो हो गया 1, तो ये आ गया। 2 और 0 2 होते हैं, ये आ गया। 5 5 आ गया, 1 और 8 होते हैं 9, ये आ गया। तो इस प्रकार हम इनके क्रमांकों को 16 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना बनेगा 7, 15 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना बनेगा 6, 23 होता है इसका क्रमांक, आपस में जोड़ेंगे तो इसको कितना बनाएंगे 5, 4 4 ही होता है, ध्यान रखें, 5 5 ही होता है, और ये है 18, जब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 9। तो आपका आंसर क्या हुआ 765459। तो देखिए 765 765 765 765 765 है, 459 नहीं है, 459 नहीं है, 459 नहीं है, 459, इसलिए इसका आंसर है डी। कौन सा है डी। ऐसे विभिन्न क्वेश्चंस हमारी किताब में और करिए बेटा, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तकरीबन इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस जब करोगे तो आपको यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। चलते हैं अगला, तीसरा टाइप क्या है भाई, तीसरा टाइप है यहाँ पे वाक्य के आधार पर कूटभाषा। तो वाक्य के आधार पर कूटभाषा, तो मेरे दोस्तों इसकी सीधी सी एक पहचान है कि आपको कोडिंग में एक सेंटेंस देगा और डिकोडिंग में भी एक सेंटेंस देगा, लेकिन दोनों के बराबर पद होंगे। यदि कोडिंग में 4 पद हैं तो डिकोडिंग में भी 4 पद होंगे, 2 हैं तो इधर भी 2 होंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखिए अपनी किताब के अंदर से क्वेश्चन नंबर पहला, वो कह रहा है ग्रीन, पिंक ड्रेस, इसको कोड में लिख रहा है SKWNIPXTQ। नेक्स्ट अगला लिखा है उसने ब्यूटी फुल कॉटन ड्रेस, इसका कोड है MBVXTQRIV। अगला लिखा है उसने ब्यूटीफुल पिंक बटन, और इसका कोड है TSURIVSKW। और आपसे पूछ किसका रहा है MBV का, और 4 ऑप्शन है ABCD। पहला ऑप्शन पिंक कॉटन ब्यूटी फुल बटन। देखिए इसको करने की मेथडोलॉजी, आपको 2 सेंटेंस आए, 3 आए, 4 आए, कितने भी आए, सबसे पहले हमें इस रूप में उनको तैयार कर लिया जाता है। तो आपको देखिए ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और ये कौन सा है तीसरा।
तो हमें सबसे पहले जो सेंटेंस है उसको दोनों में ही देखना है कि कौन कौन सा अक्षर सेम है। जैसे ग्रीन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आगे पिंक यहाँ दूसरे में नहीं है लेकिन तीसरे में है, तो इसको हमने एक सर्कल में पैक कर लिया। ऐसा ही इनके जस्ट सामने कोई और एक सेम होगा, तो देखें वो है SKW। तो मैंने जैसे गोला किया है वो उसका कोड है, आंसर है। आप इधर से इसका दे सकते हो या इधर से इसका दे सकते हो। आगे वो कह रहा है ड्रेस है क्या, दूसरे में बिल्कुल, तो मैंने इसको इस तरीके से अलग पैक कर दिया। तो पहले और दूसरे में एक जैसा मिलेगा, तो मेरे को मिला XTQ। तो जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसा इधर बना रहा हूं, वे आपस में एक दूसरे के कोड़े हैं। फिर हमने देखा दूसरे को तीसरे से, तो आप देख रहे हो ये ब्यूटीफुल और ये ब्यूटीफुल, तो ये दोनों हैं। तो यहाँ भी हमारे पास दो हैं। मैंने इधर क्रॉस लगाया तो इधर भी क्रॉस लगा दिया। क्रॉस को देख रहा है, गोला गोले को देख रहा है और त्रिभुज को देख रहा है। और जो बच गया वो आपस में कोड है। देखिए यहाँ ये दोनों के अलग अलग कोड हैं। ये बचा तो ग्रीन का कोड क्या है NIP। यहाँ कॉटन बचा, इसका कोड क्या है MBV। और यहाँ पे वॉटन बचा है, इसका कोड आपसे किसका पूछा है MBV। तो MBV का कोड क्या होगा बेटा कॉटन, तो इसका आंसर क्या है B। तो मैं समझता हूं ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप बड़ी सावधानी पूर्वक अपने अलग अलग हर शब्द के लिए अलग से डिजाइन बनाओगे। ये यहाँ पे आपको देखना है इस तरीके से। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन विभिन्न रूप में हो सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 481 को कह रहा है स्काई एज ब्लू। 246 को कह रहा है सी एज डीप। और आगे 698 को कह रहा है सी लुक्स ब्लू। और आपसे ब्लू के बारे में कोड पूछ रहा है और इसके 4 ऑप्शन है A, B, C और D। चारों में से हम आंसर खोजें। पहला 1, 6, 8, 9 कौन सा आंसर है। चलिए हमने अभी जो थोड़ी देर पहले जो हमने पैटर्न अपनाया उसी को अपनाते हैं। ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है और ये कौन सा है तीसरा। तो देखें ये 4 है, यहाँ 4 है, तो इसको मैंने जैसे सर्कल में पैक कर लिया और नहीं है आगे, तो यहाँ ये 2 सेम होंगे इज और एज। तो 4 का कोड क्या हो गया इज हो गया। आपने देखा यहाँ 8 ये है, तो मैंने इस बॉक्स में पैक कर दिया, ये बॉक्स में पैक कर लिया। तो पहले और तीसरे में देखें तो हमारे पास क्या है ब्लू, ये बॉक्स में पैक हो गया। देखेंगे 1 नहीं है, दूसरे और तीसरे को देखें तो हमारे को 6 है, इसको त्रिभुज में पैक कर दिया, ये त्रिभुज में, तो हम यहाँ पे सी ये आपको पैक कर दिया। आप देख रहे हैं प्रत्येक जो शब्द हैं उनका जो कोड जिस डायग्राम जिस आकृति में पैक किया उसका वह आंसर है। और जो खाली 1 रह गया है उसका, जैसे इसका 1 तो इसका स्काई है, जैसे 2 डीप है, 9 लुक है। हमें किसका पूछ रहा है ब्लू। तो देखिए ब्लू को हमने एक बॉक्स में पैक किया और इधर बॉक्स ये है, तो इसका कितना आंसर होगा 8, इसलिए इसका आंसर है सी। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों के आप आंसर दोगे। इस किताब के अंदर बहुत विभिन्न प्रश्न दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है नेक्स्ट 19 क्वेश्चन कह रहा है PITNAETOM, इसका कोड लिख रहा है एप्पल एज
ग्रीन, वो कह रहे हैं NaEHOTAP, इसको लिख रहे हैं ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, आगे फिर और लिख रहा है वो HOTOM का, आगे लिख रहा है सेट एज वाइट। ठीक है, और उससे पूछा गया है एप्पल का कोड, तो यहां ए ऑप्शन, बी, सी और डी 4 ऑप्शन हैं। NaETOMPITEHO, एक और ऑप्शन दिया है, ई ऑप्शन भी दिया है यहां, उसको भी KA का। चलिए देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। यहां पे ये सेंटेंस पहला है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है। जब ये 3 सेंटेंस हैं तो इनकी हमें कंपैरिजन करनी है एक दूसरे से। तो यहां देखें PIT, पिट का है कहीं? नहीं है सर। NAE, तो हमने इसको एक सर्कल में पैक कर लिया, पहले और दूसरे में एक जैसा है। पहले और दूसरे में एक जैसा क्या है बेटा? ग्रीन ग्रीन, तो सर्कल में हो गया, तो इसका ये इसका कोड हो गया। आगे हम देखें TOM, तो इसको हमने बॉक्स में पैक किया, इसको बॉक्स में पैक किया, तो पहले और तीसरे में क्या है? इज, तो ये बॉक्स में हो गया। इसका मतलब पहला दोनों से कंपैरिजन हो चुका है। दूसरा और तीसरा करें तो HO, तो इसको हमने एक त्रिभुज में पैक कर लिया, यहां त्रिभुज में पैक करेंगे तो इसका वाइट आ गया है। आप देख पा रहे हो, यहां पूछा है एप्पल का, आप देखिए ये खाली है, तो इधर भी ये खाली है, तो ये इसका कोड हो गया है 100%। ये इसका क्या है? कोड है। ये क्या है दोस्तों? कोड। तो एप्पल का जो कोड होगा वो होगा PIT। क्या होगा? PIT। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है? सी। तो बेटा इस तरीके, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप अभ्यास करें। ये बहुत क्वेश्चंस अपनी इस बुक में दिए गए हैं और इनका निरंतर अभ्यास करते रहें। अगला पॉइंट नंबर 4, देखिए प्रतीक के आधार पर कूट भाषा। तो बेटा प्रतीक के आधार पर कूट भाषा जो हम बात कर रहे हैं, हम कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 4 है, वो है प्रतीक के आधार पर। जैसा कि एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा, यदि डॉलर को *33 हैज रुपीज और MENT को लिखा कॉपीराइट 652 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ROAD को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम प्रतीक के आधार पर। तो देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे ये आपको एक कोडिंग दिया गया है, इस कोडिंग को हमने इसे बदल दिया है प्रतीक अक्षरों के चिन्हों में। अब ये कोई चिन्ह है, कोई संख्या है, ऐसे ही आपको ये शब्द है, इसको वापस हमने यहाँ पे बदल दिया है।
क्लियर है ना। तो आपसे पूछ रहा है रोड, सबसे पहले एक शर्त याद रखोगे, शर्त याद रखनी है, ठीक है। नंबर 1 कि आपको यहां जो शब्द देगा उसमें जितने पद हैं उतने ही वहां पद होंगे, शब्द के पद हैं उतने हैं, वही पदों की संख्या डिकोडिंग में होगी। किस में होगी दोस्तों? डिकोडिंग में। दूसरा, यहां 2 पद देगा, 2 पद देगा और अगला पद पूछेगा, अगला पद पूछेगा। जैसा कि ये 2 पद दिए हैं और ये पद पूछ रहा है, तो आप देखिए बेटा, यहां हमने कहा था आपको कि जो नियम पास होगा वो 1 to 1 का नियम पास होगा। तो डी का कोड है $, ओ का कोड है @ 2 बार एल आया है तो 2 बार 3 आ गया, ए का कोड है यहाँ हैज, आर का कोड है रुपए। देख रहे हो, एम बी नया है तो कॉपीराइट, ई नया है तो 6, एन नया है तो 5, टी नया है तो 2। तो बेटा हमें क्या करना है? आर अंत में है, अंत में क्या है? रुपए। तो इस आर का कोड हो गया रुपए। ओ दूसरे नंबर पे, दूसरे पे क्या है? @ तो ये @ हो गया। ये ए लास्ट दूसरा, तो लास्ट दूसरा है, इसको देखेंगे ये हैज। और फिर आपने देखा डी पहला, तो पहला है $, तो इसका कोड हो गया $। तो यहां इसका जो आंसर हुआ वह आंसर बना रुपए @ हैज $। ये एक ऑप्शन में मिलेगा, इसे कहते हैं प्रतीक के आधार पर। इसमें हमेशा 1 to 1 रूल पास होता है। तो ऐसे विभिन्न क्वेश्चंस हमारे इस बुक के अंदर दिए हैं, आप इन क्वेश्चनों को लगातार निकालते रहिए। चलते हैं अगले टर्म पर। अगला पॉइंट है 5। अक्षरों के आधार पर कूटभाषा। मेरे दोस्तों, अक्षरों के आधार पर कूटभाषा, ये स्टार बना लो, ये स्टार बना लो भैया। यहां से 100% क्वेश्चंस आता है। तो आप इसके बारे में कुछ सामान्य बातों का अध्ययन करना है, तो देखिए उस चीज को। सबसे पहले इसमें 2 नियम पास होते हैं। एक नियम होता है 1 to 1, एक नियम होता है 1 to 1 नियम जो हमें फॉलो करना है। दूसरा नियम होता है इसके अंदर 1 to लास्ट, ये रूल फॉलो करना है। आगे हम जब ये 2 रूल होंगे, इनमें से कोई एक रूल्स होगा, वह रूल्स हमारा थर्ड कंडीशन कहेगा। ये दोनों जो रूल होंगे उन रूल्स में या तो प्लस का नियम होगा या माइनस का नियम होगा, ठीक है। या तो हर स्टेप पर प्लस प्लस कर रहा होगा या हर स्टेप पर माइनस कर रहा होगा, या हम इनको दोनों को एक साथ ले रहा होगा कि पहले प्लस बाद में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, या पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस। ये 2 टर्म हो सकती हैं कोई भी। या यहां पे चौथा जो आपको ध्यान रखना है वह अभाज्य संख्या या वर्ग संख्या
या घन संख्या ऐसे हमारी जो स्थिति है, जो जोड़ने के रूप में या घटाने के रूप में, या स्वरों के कोड के रूप में। तो आज हम इनके विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और ये प्रश्न आपको हमेशा एक दिखाई देता है, चाहे आप पुलिस में, चाहे एसएससी में, चाहे रेलवे में, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की तैयारी की कर रहे हो परीक्षा से संबंधित, वहां से यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए इस क्वेश्चंस के बारे में हम आपको हमारी किताब में से शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले एक बात समझाई थी बेटा कि इनके लिए तैयार होने के लिए हमें अल्फाबेट स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं आपको पिछली क्लास में और इसी भी क्लास में मैं अल्फाबेट के बारे में, क्रमांकों के बारे में बता चुका हूँ, अर्ध्यांश के बारे में बता चुका हूँ, स्वर के बारे में बता चुका हूँ यहाँ पे। तो ये विभिन्न कंडीशंस आपको बताई गई हैं, उनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में BRAIN को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में MAKER को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? इसके 4 ऑप्शन हैं आपको, A, B, C और D। पहला ऑप्शन VNLFS, NB, LFS, FS, LBN, NB, LFT। देखिए दोस्तों, इसकी जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले पॉइंट पर कि हमें इन कंडीशंस को याद रखना है, तब हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ये टर्म किस तरीके से हल की जाती है। आपको दोस्तों ये शब्द दिया गया है, इस शब्द का ये कोड है और इससे इसको पूछ रहा है कि ये प्लस के रूप में है, माइनस के रूप में, ये कैसे आप जानकारी जुटा पाओगे इस चीज की। तो एक बात शर्त ध्यान रखना, मैं जैसे लिख रहा हूं आप उसी बेस में करोगे, लेकिन आपका यदि ऑनलाइन पेपर है तो उसको जल्दी से कॉपी पे लिख लोगे, ऑफलाइन है तो उसी पेपर पर लिख के हल करोगे। जैसे हम कर रहे हैं BRAIN, उसको लिख रहा है वो, ध्यान से देखें, CSBJO। देखिए ये 2 नंबर होता है, इसका क्रमांक 18 है, 1, ये 9, ये 14, इनके ये क्रम हैं। इसके क्रम 13, 19, ये B है, ये 2, ये 10 और ये 15। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से सावधानी पूर्वक कि इस पद से ये पद गए तो आपने 1 जोड़ा, 2 और 1 3, यहां से इस पद से इस पद पे गए आपने 1 जोड़ा, 18 और 1 19। आप इस पद से इस पद पे गए आपने 1 जोड़ा, 1 और 1 2। आपने इस पद से इस पद पे गए आपने 1 जोड़ा, 9 और 1 10। आप इस पद से इस पद पर गए तो 14 और 1 15। तो आपने प्रत्येक स्टेप पर कितने कितने जोड़े हैं बेटा? ये 1-1 जोड़े हैं इस शब्द में। तो आप इस शब्द में भी 1-1 जोड़ोगे। लिखिए, लिखता हूं मैं। जब आप 1-1 जोड़ोगे बेटा
तो अपना जो आंसर बनेगा वो देखिए ध्यानपूर्वक, 13 और 1 14, 1 और 1 2, 11 और 1 12, 5 और 1 6, 18 और 1 19। जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहां पे, इसको सावधानी से देखिएगा, NBLFS, NBLFS, इसका मतलब आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 8। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख के शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसको उसने YCVGT लिखा और वो पूछ रहा है HKTG, और ये आपके ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन IRFE, दूसरा ऑप्शन FIRE, तीसरा ऑप्शन REFI, DERIF। चलिए देखिए मैंने जो कंडीशन बताई इनके ऊपर नंबर डाले हैं। नंबर कितना है बेटा? 23 W का 1, इसका 20, 5 18, इसका होता है 25, 3 22, 7 और 20। आप चेक करिएगा, यहां से यहां गए तो आपने कितने जोड़े बेटा? 2, 23 और 2 25। यहां से यहां गए आपने जोड़े 2, 1 और 2 3। यहां से यहां गए आपने जोड़े 2, 20 और 2 22। यहां से यहां गए आपने 2 जोड़े, 5 और 2 7। यहां से यहां गए आपने 2 जोड़े, 18 और 2 20। जोड़ करने के बाद यहां जो पूछा गया है वह लैंग्वेज पूछी है, तो HKT के रूप में क्या लिखा जाएगा? तो इसको यहां प्लस किया गया है, इसको माइनस करना है, क्योंकि ये किसके रूप में लिखा गया है? लिखा गया है, ये आपको पूछा है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रखना है। तो बेटा हमें क्या करना है, इससे माइनस करने हैं 2 2। क्या करने हैं? 2 2 माइनस। तो 8 में से 2 गए तो 6, 11 में 2 गए तो 9, 20 में 2 गए 18 और 7 में से 2 गए तो 5। तो इसका आंसर हो गया FIRE। तो इसका आंसर है FIRE। ये इसके रूप में लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट। देख रहे हो, FIRE। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मैं ये पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा बेटा। 14 नंबर का, और ये क्वेश्चनों की भाषा को समझना है, ठीक है। यदि FUN को DSL की तरह कूट किया गया हो तो HOTEL को किस तरह कूट किया जाएगा? इसके ऑप्शन है GNSDI, FNRCJ, FMRCJ, FMSCJ। देखिए दोस्तों, हमने कहा है इसको अलग से लिखें, और इसको ये कोड लिख रहा है। ये कितना है बेटा? ये 6, ये 21, 14,
4, 19, 12। तो आप देखिए इससे माइनस कर रहा है, पहले यहां माइनस किया 2, फिर ये यहां माइनस किया 2, फिर ये 2 माइनस किया, तो ये 2 2 माइनस कर रहा है। तो आपको देखिए यहां पे HOTEL, अब यहां से हमें जो क्रमांक प्राप्त करना है वह 2 2। ये ध्यान से देखें, यदि इस शब्द को ये इस तरह के कूट में लिखा गया, इस तरह के कूट में किया गया हो तो HOTEL को किस तरह के कूट में किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहां से भी आप क्या करोगे भाई, 2 2 माइनस कर लोगे। कितना माइनस कर लोगे, 2 2 माइनस करोगे। तो आप देख रहे हैं 8 में से 2 गए तो 6, 15 में से 2 गए तो 13, 20 में से 2 गए तो 18, 5 में से 2 गए तो 3 और 12 में से 2 गए तो 10। इसलिए इसका आंसर जो बना है वह देख रहे होंगे FMRCJ, सी ऑप्शन करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्जाम में SSC MTS लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी SSC की, जो SK बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। SSC द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS एवं हवलदार CBIC CBN भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है। तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है, और SSC MTS 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या PDF QR कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी SSC MTS परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक और दूसरी बुक है SK बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं, और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और साथ के साथ हमारे SK बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको धन्यवाद, थैंक यू, और मैं आगे मिलता हूं, इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।